हेलो एवरीवन, हम रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंडर 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब तक मैंने टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उनका शॉर्टकट बताया है। नाउ अब हम 6 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया उसमें सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्शन की बात करते थे। नाउ अब हम डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे टाइप 6 क्वेश्चंस में, राइट। इन क्वेश्चंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप परफेक्टली फिगर को बना पाएं, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि मैंने बताया था, राइट का क्या मतलब है ये ध्यान रखना है। दैट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे कि घड़ी चलती है इस डायरेक्शन में, और लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलना है, राइट। यहाँ देखिए, जो वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मीन्स ऊपर जा रहा है, और 30 मीटर चल रहा है। ही टर्न्ड राइट, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, और 90 डिग्री मीन्स ऐसे चलेगा, और कितना चल रहा है 40 मीटर। ही देन टर्न्ड राइट, फिर से वो राइट मुड़ा यहां से, फिर क्लॉकवाइज चलेगा और 90 डिग्री, और कितना चला 45 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है यहां पहुंच के उसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस डायरेक्शन में और 90 डिग्री, तो कितना चला ये 25, राइट। फाइनली ही टर्न लेफ्ट, और फिर से वो लेफ्ट मुड़ गया। यहां से जाने के बाद लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, और 90 डिग्री, और कितना चला 15 मीटर, राइट। आपसे पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो आप इन दोनों को अगर कनेक्ट करें तो आप क्या देख रहे हैं, जब हम टर्न लेते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी 90, ये भी 90। तो अगर इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखें ए बी सी और डी में, तो दो एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं तो ये और ये भी होगा। दैट मीन्स ये 30 है तो बी सी डी भी 30 होगा, और ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा। टोटल आप देख रहे हैं 30 + 15 45 मिल रहा है हमें, राइट। और ये 25 है तो ये भी 25 होगा। तो अब ए से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप इससे कह दें ई, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली ए डी प्लस 65 मीटर्स, एंड इट्स सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फिगर बनानी आनी चाहिए परफेक्टली, राइट और लेफ्ट मुड़ना आना चाहिए, तभी आप एक्यूरेटली आंसर कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ देखिए, अ गर्ल वॉक्स 12 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट कब होता है, किधर होता है, इधर होता है, मीन्स राइट हैंड साइड पर तो चली और ईस्ट की तरफ चली ऐसे। शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ से वो कैसे रोटेट हो रही है, ऐसे क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री चल रही है। कितना चल रही है 20 किलोमीटर। देन शी टर्न्ड राइट, राइट मतलब यहाँ से आके क्लॉकवाइज चलेगी, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे वो चल रही है। एंड वॉक फॉर 33 किलोमीटर्स, 33 किलोमीटर्स तक वो चलती है। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये मालूम करना है आपको। तो फिर से देखिए, अगर आप इसको कनेक्ट कर दें तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, कैसे मुड़ते हैं 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90, ये 20 है तो ये डिस्टेंस भी 20 होगा, और ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है। और ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 33 में से 12 माइनस करिए 21, राइट। अगर आप इस ट्राइंगल में देखें ए बी और डी में, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए डी विल बी 841, 29 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एंड इट्स सिंपल। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले वही करना है, हमें फिगर बनानी है। अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ फ्रॉम गैराज, गैराज से वो साउथ के डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स नीचे की तरफ जा रही है, और 25 किलोमीटर जा रही है। इट टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। लेफ्ट मीन्स यहाँ पे आने के बाद, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में जाएगी और 90 डिग्री जाएगी, और कितना चली वो 30 किलोमीटर चली, राइट। देन टर्न्स राइट, राइट मतलब यहाँ से यहाँ पर वो आई, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में चलना है और 90 डिग्री चलना है। कितना चली वो 15 किलोमीटर चली, राइट। हाउ फार इज कार फ्रॉम द गैरेज, गैरेज से वो कितनी दूरी पर है, ये आपका एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपको मालूम करना है। तो आप सिंपली देखिए, अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करें और इसको ज्वाइन कर दें, राइट, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी टर्न हो रहा है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सिमिलरली ये 90, ये 90, ये 30 है तो ये डिस्टेंस भी 30 होगा। ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस होगा 15, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब अगर ए बी और डी ट्राइंगल में बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। ए बी किसके बराबर है,
25 यहाँ से और 15 यहाँ से, मीन्स 25 + 15 40, 40 का स्क्वायर, और BD है 30 का स्क्वायर, और AD हमें मालूम करना है, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस तो यही ऑप्शन होगा, ये या फिर ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब आप डायरेक्शन की बात करते हैं, चाहे कि एंड पॉइंट का डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू गैराज, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में एंड पॉइंट का डायरेक्शन क्या है। तो देखिए ये हमने क्या कहा था, वो साउथ में जा रही है, नीचे जा रही है। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन बना दें ऐसे, तो ये तो साउथ डायरेक्शन था, राइट पे ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ हो गया। तो आप देख रहे हैं साउथ और ईस्ट के बीच में ये डायरेक्शन क्या आता है, साउथ ईस्ट। तो एंड पॉइंट का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ ईस्ट। डिस्टेंस क्या था, 50 साउथ ईस्ट। करेक्ट आंसर इज ए। जॉन वॉक 13 मीटर्स टुवर्ड साउथ, साउथ मतलब नीचे की तरफ जा रहा है अपने जिम से, फिर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, मीन्स यहाँ से क्लॉकवाइज नहीं चलना है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है, और वो 90 डिग्री चलना है। तो वो 10 मीटर चला, और फिर से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, मीन्स यहाँ पर जाके क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मीन्स फिर से वो लेफ्ट ऊपर की तरफ मुड़ा, 90 डिग्री चला, और कितना 5 मीटर चला, ठीक है। एंड देन ही टर्न राइट, इसके उसने राइट लिया। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे डायरेक्शन में जाना है और 90 डिग्री। तो वो ऐसे चला और 5 मीटर चला, ठीक है। आपसे पूछा है कि वो जिम से कितनी दूरी पर है, तो ये इसका एंड पॉइंट हो गया। तो आपको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है, राइट। तो फिर से हम देखेंगे, ये टर्न्स थे तो 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर आपने इसे कंबाइन किया तो यहाँ पे ये 5 है तो ये भी डिस्टेंस 5 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, राइट। अब टोटल अगर 13 था उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 8, राइट। तो अब ट्राइंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। AB है 8 और BC मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये 5 है और ये 10 है, तो हो जाएगा टोटल 15 का स्क्वायर। दैट मीन्स AC हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, आंसर होगा। 2 ऑप्शंस हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आप डायरेक्शन देखिए, तो पूछा है कि एंड पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स यहाँ से अगर देखा जाए तो एंड पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इनिशियली वो साउथ में चला था, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे डायरेक्शंस बना लें तो नीचे वाला हो गया साउथ, इधर ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो ये जो बीच का डायरेक्शन हो रहा है ये क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। दैट मीन्स 17 साउथ ईस्ट। करेक्ट आंसर इज डी एंड इट्स सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। I really hope you like this video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely respond your query. Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.